तो अब ये समझो कि जैसे इफ आई एम एट योर पोजीशन, तो मुझे कैसा दिखना चाहिए कि मैंने एक ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। आई एम कीपिंग इट जनरल बाय नॉट नेमिंग अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन और काइंड ऑफ वर्क एक्स ऑफ एनीवन, बट किसी के पास वर्क एक्स नहीं भी हो सकता है, किसी के पास वर्क एक्स हो सकता है। बट लेट्स से कि आई एम टेकिंग एग्जांपल पर्सन हु हैज 3 to 4 year of experience like you। तो आपने ग्रेजुएशन किया, दैट वाज अ प्रोफेशनल ग्रेजुएशन। फिर आपने 4 साल का जॉब किया। अब आप वहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस, ट्रांसफॉर्म हम क्यों बोलते हैं? देखिए, प्रोग्रेशन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक रेगुलर ग्रोथ को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, कि आप पहले इस प्रोफाइल पे थे, अब इस प्रोफाइल पे हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आप पहले कुछ और थे, आप कुछ और हो जाओगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म में यू विल गेट वेरी ग्रेट एडवांटेज, but the position that you're getting after the transformation will make you something other than what you are right now। तो आप इस एज में आकर, है ना, बीट 22, 23, 24, 25, 26, 27, इवन 30, 35, कुछ भी, किसी भी एज में आकर जब आप एक 2 साल का कोर्स करने जा रहे हो, तो द प्राइम इंटेंशन इज टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इंटू समथिंग एल्स, not just an regular update in your education या अपग्रेड इन योर एजुकेशन, है ना। हालांकि बहुत सारे बच्चों के लिए जस्ट एक रेगुलर अपग्रेड ही होता है, बट सिंस यू आर हियर, आई एम पिचिंग यू नॉट टू टेक योर post graduation as in just educational degree, added educational degree which gives you a job in particular sector। ज्यादातर लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप वाई दिस कोर्स लिख रहे हो, और उस समय आप ये नहीं सोच रहे हो कि इन व्हाट वे आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड व्हाई डू आई वांट टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम अगर ये सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए इस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री से, और हम उस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का क्या करें, दिस टू क्या इज द रियल आंसर फॉर व्हाई दिस कोर्स, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो ये दो क्या जो है, कि इन व्हाट वे और इन व्हाट व्हाई डू यू वांट, ये भी कि ऐसा ही क्यों चाहते हो, तो उस तरीके से तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा अपने व्हाई दिस कोर्स। अब होता क्या है कि कई बार हम सिर्फ ये बता दें कि ये चीज जरूरी है, जैसे रेगुलेटरी इज इम्पोर्टेंट, रेगुलेटरी इज अ वेरी क्रिटिकल, regulatory policies are very critical to nation's growth and development, or you can even say for the economic peace। इकोनॉमिक पीस में ऐसे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ विच यू कैन ऑल्सो यूज। इकोनॉमिक पीस मतलब कि अगर बहुत सारी कंफ्लिक्ट होगी इकोनॉमी में, विद इन द इंडस्ट्री, विद इन द जो पीपल हु आर वर्किंग और बिजनेस कर रहे हैं उसमें, जैसे इकोनॉमिक पीस का समझो, ऐसे समझो बात की, जैसे मान लो कि इफ somebody इज गेटिंग too much of government support, तो क्या होगा कि वो unnecessarily it will be a very big brand, and they can then curtail and stop innovation in that particular product, है ना। क्योंकि आपका कोई competitor नहीं है, then you will not think of improving your product or making it as per the customer expectations। तो एक economic piece मतलब कि everybody should participate in business, business should grow as per the मतलब society is growing, जैसे क्या है कि टेक्नोलॉजी साइड से बढ़ रही है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट भी मूव करना चाहिए। अब जैसे मान लो कि आईटी के टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो हुआ, प्रोग्रेस हुआ, तो तुम देखोगे कि इसका असर बाकी सब में भी पड़ रहा है। एवरीथिंग इज नाउ बीइंग बेस्ड ऑन आईओटी। लोग लोग एसी ऐसा बना रहे हैं कि आपको 10 मिनट में घर पहुंचना है, 10 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो एसी का प्रोडक्ट में ये इम्प्रोवाइजेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ग्रोथ। तो अब अगर मैं इकोनॉमिक पीस, हार्मनी का एनवायरनमेंट नहीं रखूंगा, तो क्या होगा कि कार्टेलिंग बहुत होगी, प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं होगा, पीपल विल बी फोर्स टू यूज लो क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना। जैसे समझ रहे हो ना।
तो इससे क्या होता है कि रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ ये बोल के और ये बोल दे कि इसलिए हम रेगुलेशन पढ़ना चाहते हैं बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल, तो हम्म यहाँ पे एक चीज मिसिंग क्या हो गई कि यू डिड नॉट पिच योर इंटरेस्ट। ऐसे तो बहुत कुछ जरूरी है, ऐसे ये भी जरूरी है कि जैसे एमएचए वाले बच्चे होते हैं या पब्लिक पॉलिसी वाले बच्चे होते हैं, डेवलपमेंट स्टडीज वाले बच्चे होते हैं, तो ये सारे कोर्सेज का जो एंड गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, नॉट द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव एट दैट कोर्स, द कोर्स का हम्म ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज वेरी नोबल, है ना, एंड वेरी क्रिटिकल फॉर द नेशन। तो ऐसे तो सारे का लिख के हम ये कह सकते हैं ना कि हम सारे कोर्स करेंगे। So out of all हम्म these options, you picked regulatory policy. There must be a point or thing which started or generated your interest in that particular discipline, है ना? हम्म And that transformation that you want, that should be there, and also what you will be doing ahead with that course. समझ रहे हो? हम्म अब इसमें ऐसा नहीं रखना है कि इससे यही तो हो सकता है। जैसे मान लो कोई ऐसा बोल रहा है कि जो लोग करते हैं, जो सीनियर्स किए हैं, जो क्लासमेट्स करेंगे वही करेंगे, जरूरी नहीं है। फ्रॉम द सेम कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट बेटर, यू कैन एक्सपेक्ट मोर। समझे? हम्म तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी, अब एक सिंपल सी बात है, देखो तुम ही खुद सोचो, तुम बीटेक हो, 4 साल का वर्क एक्स है ना, हम्म और यूट्यूब वाले तो ये बोलते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं तो मतलब अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं तो एचआर छोड़ के, ओडीसीएल छोड़ के कहीं मत जाइए, ऐसे बोल देते हैं कई हम्म सारे लोग, है ना। अब हम्म लेकिन वो तो पूरी तरह से बेवकूफी वाली बात है, यू ऑल्सो नो दैट, है ना। तो अब हम्म आप सिर्फ पैसा कमाना आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो आप बड़े आराम से एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो, है ना। विथ योर वर्क हम्म एक्स you can get shortlisted from many good business schools without even scoring good in CAT or JAT, है ना। आई हम्म थिंक अगर तुम हम्म बिट्सॉम में अप्लाई करते या फिर ऐसे कई सारे कॉलेजेस में अप्लाई करते तो वो तुम्हारे प्रोफाइल के बेस पे भी तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, है ना। हम्म एंड वहां पे आप भले ही थोड़ी कॉस्ट ऑफ स्टडी ज्यादा होगी बट यू कुड हैव गॉट वेरी गुड प्लेसमेंट फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। तो आप हम्म वो ना करके आप आरपीजी में आ रहे हो जहां पे एक सर्टेन रिस्क है कि प्रॉब्ली यू विल गेट अ जॉब ऑफ 12 लाख रुपीज पर एनम ओनली और 10 लाख रुपीज पर एनम ओनली। हम्म Despite you want to do this course, why? Because you are seeing something great, even greater than what you'd have done with done with an MBA program. हम्म। तो वो ग्रेटनेस दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें कि व्हाट आर यू थिंकिंग, बट ठीक सर है। ग्रेटनेस दिखाएंगे तो इसमें जैसे आपने इकोनॉमिक पीस की बात की, रेगुलेशन लाइक क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल कितना तो है वो तो रेगुलेशन, वो कोर्स बात का की तो उस। वो तो कोर्स की ग्रेटनेस है ना, नॉट अबाउट योर प्रोफाइल दैट यू आर गेटिंग टू गेट बट अगर द हम पॉइंट। कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट तो इसी तरीके से होगा ना। ऑफ कोर्स इसी तरीके से होगा, लेकिन वो रिफ्लेक्ट तो होना चाहिए ना कि व्हाट यू वांट टू डू। ओके। वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। आप ये मत बोलो कि रेगुलेटरी पॉलिसी जरूरी है, आप ये बोलो कि आई विल बी लीडिंग द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया। तो पर ये थोड़ा मतलब मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो गया? अरे क्या दिक्कत है भाई, आप सोच सकते हो। बचपन में बच्चों को सोचने दिया जाता है कि तुम बोलो हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तुम बोलो हम आइंस्टाइन जैसे ग्रेट बनेंगे। ये 25 साल की उम्र में ये एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट की बात क्यों आ जाती है? हम्म व्हाई कैंट यू थिंक राइट नाउ कि आज से 20 साल बाद आई विल बी द फेस ऑफ रेगुलेशन इन इंडिया? Of course, you don't see the right path for that. You don't see a very structured path, क्योंकि कोई भी चल लेगा उसमें, अगर रास्ता होगा तो केवल तुम ही हम्म कैसे चलोगे? हम्म हाँ, what you are thinking, I am thinking to be there by these steps, कि मैं ये पहले पढ़ूंगा फिर कहीं जॉब करूंगा, I'll excel there because it's a continuous learning process. ऐसा थोड़ा नहीं 2 साल की पढ़ाई के बाद कोई वैसा बन जाता है। हम्म समझ रहे हो मेरी बात? तो वो दिखाओ कि योर इंटेंशन टू डू दिस कोर्स इज टू अचीव और टू गेट समथिंग, है ना। एंड व्हाई डिड यू गेट दैट इंटरेस्ट इन सब सब्जेक्ट? केवल कोर्स की पढ़ाई करना व्हाई दिस कोर्स नहीं है, ओके। ठीक है। तो अब जैसे तुम ऐसे लिख, यहाँ ज्यादातर पढ़ाई है,
as it sustain the focus attempt after behavior of other, ये फिर उसके बाद आगे बढ़ो with the use of multidisciplinary aspect of the course which includes knowledge, ये तुमने सारा कोर्स की बड़ाई किया. You are not Okay. even writing कि why did you got interested in such subject, what you will learn in this particular course, and what where you will reach with this course ahead in your नहीं, life. लर्न का तो बता दिया है, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इसको नहीं, लर्न रेगुलेटरी का को कनेक्ट तुमने कहाँ करके बताया, वेयर हैव यू ये एक्सप्रेस नीचे नीचे रिटन नीचे दैट? नीचे आइए, जो बताओ अभी यहाँ नीचे पर का. था, पब्लिक नॉलेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट आई विल बी इक्विप्ड विद स्ट्रॉन्ग, नहीं, कहाँ से? ये तुम्हें क्या लगता है, ये तो जो कोर्स मतलब हिंदी ऑनर्स वाला भी बता देगा कि रेगुलेटरी में क्या पढ़ोगे, इस तरह की चीजें. ओके. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप 2 साल के कोर्स का कुछ तो इंसाइट रखते होगे. हाँ. ये तो मतलब कोई आदमी कोर्स का सिंपल इंट्रोडक्शन देता है ना कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ोगे, है ना, वो भी इससे ज्यादा हम्म. बोलेगा. हम्म. if it is about talking just jargons, हम्म. है ना. आप इसमें ऐसा लिखते ना कि रेगुलेटरी की कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडीज, स्टेचुरी और उसकी रिसर्च, है ना, अपकमिंग वो प्रोविजंस और मेथड्स फॉर रेगुलेशन विच इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, कुछ कुछ उसके पेपर्स में होंगे, तुम जाकर देखो. हाँ सर. और या नहीं तो हाँ. अपार्ट फ्रॉम पेपर अलग से देखो कि क्या रिसर्च चल रहा है, उनके प्रोफेसर क्या रिसर्च कर रहे हैं, किस एरिया में हम्म. इंडिया में ज्यादा काम करने की जरूरत है ना, तुरंत जॉब ओके. किससे लग रहा है, आप वो सब पता करो. ये क्या है कि अबाउट पब्लिक पॉलिसी, स्टेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क इम्पैक्ट, ये तो ठीक से पांचों वर्ड मिला के रेगुलेटरी को सजेस्ट भी नहीं कर रहा है. हम्म. तो ये तो कोर्स भी नहीं बता पा रहा है. ये तो मतलब होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि हाँ 4 टर्म मिला के रेगुलेटरी कहीं से डिफाइन कर दे रहे हैं, वैसा भी तो नहीं हो रहा हम्म. है ये. ठीक है. तो ब्रिंग समथिंग जिससे कि लगे कि हाँ तुम्हें पता है कोर्स में क्या है, तुम्हें पता है कि तुम कैसे इंटरेस्टेड हो, और तुम्हें ये भी पता है कि उसका क्या कर दोगे तुम आगे. ठीक है. हम्म. एक बार फिर से रिपीट करिए सर पॉइंट्स अपने.